गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम बरखा शर्मा फ्रॉम SIRT कॉलेज। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है मैक्लॉरियन थ्योरम। मैक्लॉरियन थ्योरम बीटेक के स्टूडेंट और BSc स्टूडेंट्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्लॉरियन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है कि इफ f of x be a function of the variable of x such that it can be expanded in ascending power of x and this expansion is a differentiable at any number of time, then f of x is equal to f of naught plus x f dash of naught plus x square upon 2 factorial f double dash of naught plus x to the power n factorial f n of naught plus and so on. Now we prove this theorem. For this prove this theorem, f of x, we assume f of x is equal to a naught plus a1x plus a2x square a3x3 plus a to the power 4 x to the power 4 up to this. Give it equation number 1. Here a naught, a1, a2, a3 is a constant. Now equation number 1 we differentiate with respect to x in successively. Successively that means कि हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट हमने डिफरेंशिएट किया इक्वेशन नंबर 1 को f dash of x. f dash of x is equal to this, a naught is 0, a1 x का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे दैट मीन्स 1, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे 2x, x क्यूब डिफरेंशिएट करेंगे 3x स्क्वायर, x टू द पावर 4 is 4x क्यूब. Now again differentiate equation number 1, f double dash of x, f double dash of x that means कि यहाँ पर a1 is 0, 2 x का differentiation 1, 3 dot 2 a cube x plus 4 dot 3 a 4 x square up to this. Again differentiate 3 dot 2 dot 1 a cube plus 4 dot 3 dot 2 a 4 x ना. यहाँ पर इस टाइप से हम क्या करेंगे, इसका सक्सेसिव डिफरेंशिएट करेंगे. नाउ वी पुट x इज इक्वल टू 0 इन दीज इक्वेशंस. x इज इक्वल टू 0 अगर हम यहाँ पर इक्वेशंस में पुट करेंगे, हियर फर्स्ट इक्वेशन f ऑफ x इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स कि ये वाला जो पूरा पोर्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. f ऑफ x इज इक्वल टू a नॉट. नाउ f डैश ऑफ x दैट मीन्स आपका ये पूरा जो पोर्शन है वो आपका क्या हो गया, 0 हो गया क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पुट किया. f डैश ऑफ नॉट दैट मीन्स इज इक्वल टू a1. सिमिलरली f2, f3 एंड सो ऑन, है ना. एनी टर्म्स यहाँ पर इसका सॉल्व कर सकते हैं. हमारी जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को अभी हम लोगों ने किस में शिफ्ट कर रहे हैं. हमारी जो वैल्यूज थी वो f ऑफ नॉट की वैल्यूज थी. इन वैल्यूज को हमने a नॉट, a1, a2, a3 के फॉर्म में कन्वर्ट किया है. a नॉट इज इक्वल टू f ऑफ नॉट, a1 f डैश ऑफ नॉट, a2 f डबल डैश ऑफ नॉट. इस टाइप से हम इसको चेंज कर लेंगे. और ये जो सारी वैल्यूज है इन वैल्यूज को हम लोग a नॉट, a1, a2 की वैल्यूज को हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 है, सबसे फर्स्ट इक्वेशन, उस इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो हमारी इस फॉर्म में चेंज हो जाती है. f ऑफ x इज इक्वल टू a नॉट f of naught plus x1 upon 1 factorial f dash of naught x square upon 2 factorial f double dash naught f x cube upon 3 factorial f triple dash naught and n times. So यहाँ पर मेन प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के लिए ये आती है कि अगर फंक्शन जो है या आपका जो क्वेश्चन है वो y के फॉर्म में होता है तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है कि अब मैक्लॉरियन थ्योरम जो है वो किस फॉर्म में चेंज होगी. तो हम क्या करते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या चेंज कर लेते हैं, y. और इसको अगर हम y चेंज करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन होता है y नॉट, y ऑफ 0, y1 ऑफ 0, y2 ऑफ 0, मतलब हम लोग इस जो फंक्शन जो वैल्यूज है उसको 0 के में जो कन्वर्ट करते हैं. y मीन्स फर्स्ट हमारे जो फंक्शन है, y1 दैट मीन्स फर्स्ट डिफरेंशिएशन, y2 दैट मीन्स सेकंड डिफरेंशिएशन, और इसमें चेंज करके हम इसे मैक्लॉरियन के फॉर्म में सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो अब हम लोग इसके बाद में एक एग्जांपल से हमारी इस मैक्लॉरियन थ्योरम को समझेंगे. यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैक्लॉरियन थ्योरम पर बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, उस फंक्शन को आपको मैक्लॉरियन थ्योरम से प्रूव करना है. और साथ में आपको क्या प्रूव करना है कि log of sec x इज इक्वल टू 1/2 x स्क्वायर 1/12 x टू द पावर 4 1/45 x टू द पावर 6. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है वो फंक्शन क्या है, log sec x है. यहाँ पर हमने इस फंक्शन को क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 1 दे दी. और अब हम इसका क्या करेंगे, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करेंगे. सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के लिए हम लोगों ने यहाँ पर इस फंक्शन का सबसे फर्स्ट डिफरेंशिएशन सॉल्व किया. ठीक है, आप जैसे देख रहे हैं log sec x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, tan x हो गया.
सिमिलरली एफ डबल डैश करेंगे हम लोग इसी का ही, अब 10x का अगेन डिफरेंशिएशन किया, हो गया सेक स्क्वायर एक्स, ट्रिपल डैश किया तो ये हो गया 2 सेक स्क्वायर एक्स 10x, जैसा कि आप अपने 12th क्लास में डिफरेंशिएशन करते हैं वही सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर अभी आपको क्या करना है, x टू द पावर 6 के लिए सॉल्व करना है। आप इसके सक्सेसिव डिफरेंशिएशन 6 पावर के लिए निकालेंगे तो f 4 ऑफ x 4 sec स्क्वायर x 10x प्लस 2 sec स्क्वायर x, सिमिलरली 5th एंड 6th। ठीक है, अब मैक्लॉरिन थ्योरम जो है वो हमारी मैक्लॉरिन थ्योरम क्या बोलती है कि अगर हम लोग इसमें क्या पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जितने भी हमारे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है उनमें हम क्या पुट कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे हमने सबसे पहले हमारा जो फंक्शन है उसमें हमने x इज इक्वल टू 0 पुट किया, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे log sec x की वैल्यू क्या होगी आपके पास में 0 आएगी। सिमिलरली f डबल डैश 10 ऑफ 0, 10 0 की वैल्यू भी अगेन क्या होती है 0 होती है। नाउ नेक्स्ट sec स्क्वायर x, जब भी हम इसको सॉल्व करते हैं 0 के लिए सॉल्व करेंगे, हमको पता है कि cos और sec के लिए वैल्यूज जो होती हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। हम ऐसे ही f ट्रिपल डैश जो हमारा सॉल्व किया हुआ उसमें 0 पुट करेंगे, 0 4 टाइम के लिए 0 सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो गया 2। ये जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसमें यहाँ पर आपके पास में है 2 sec टू द पावर 4x, यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी 1 और इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मींस ये 2 आएगा। सिमिलरली आप 6 के लिए भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसमें यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे 1 पुट होगी और इसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 16। यहाँ पर अब हमने इसकी क्या निकाली हुई है, वैल्यूज निकाली हुई है। और ये जो वैल्यूज है वो हमारी मैक्लॉरिन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, f of x is equal to f of 0 f dash of 0x plus x to the power 2 फैक्टोरियल, ये हमारे मैक्लॉरिन थ्योरम का स्टेटमेंट है। यहाँ पर हमें फंक्शन क्या गिवन था, log sec x गिवन था, हमने फंक्शन पुट किया। यहाँ पर हम सारे हमारे जितने भी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है उनकी वैल्यूज 0 पर हम जो वैल्यूज है उसको यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं। तो ये टर्म 0, नेक्स्ट टर्म 0, this term x square upon 2 factorial, this term 0, this term x to the power 4 divided by 12 and this term is x to the power 6 by 45। अब आप देख पा रहे हैं कि मैक्लॉरिन थ्योरम की हेल्प से हम हमारे इस स्टेटमेंट को प्रूव कर पाए हैं। तो मैक्लॉरिन थ्योरम अगर आप देखें बहुत ही इजी है, आपको सिर्फ उसका क्या करना है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करना है और देन उसमें आपको 0 वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अभी हम और भी अपने एग्जांपल्स यहाँ पर प्रूव करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तो उसके लिए आप देखते रहिए और लाइक एंड शेयर।